Hi everyone, Namaste. This is me, Janwanjali Kochar. Welcome back to my channel to Queen's Vlog by Janwanjali Kochar. तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू हैव सम चिट चैट विद यू गाइज ऑन दिस क्लासिक राइवलरी दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन लिंक्डइन एंड अदरवाइज तो ये बहुत ही कॉमन राइवलरी है, बट लिंक्डइन पे आजकल मुझे ये पीआर प्रोफेशनल्स और जर्नलिज्म प्रोफेशनल्स के बीच में जो एक राइवलरी देखने को मिल रही है ना, कई बार के तो मुझे पोस्ट पढ़ के ना मतलब हंसी आ जाती है, बट ऑफ कोर्स दोज आर सीरियस कंसर्न्स both the communities have toward each other. तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ, एक एग्जाम्पल था कि एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट डाला है कि पीआर्स शुड रिस्पेक्ट आवर प्रिवेसी एंड किसी भी टाइम पे कॉल कर देते हैं, दे डोंट बॉदर कि हम किसी पर्सनल एंगेजमेंट में हो सकते हैं, दे डोंट नो दैट हम कहीं पे एक ऐसी जगह स्टक हो सकते हैं, दे शुड नॉट कॉल अस एट दैट टाइम एंड एवरीथिंग. Immediately after, like literally immediately after, there is a post by someone from the PR community saying that हमें भी पता है कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो, एंड वी मेक श्योर दैट वी डू नॉट डिस्टर्ब, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर जस्ट डूइंग आवर वर्क, वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब, एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग वी आर स्टक एट. हमारा भी एक जॉब रिस्क पे आ जाता है, एंड अगर हमने आपको इतने मैसेजेस और कॉल्स ड्रॉप करें तो मे बी यू कैन जस्ट सेंड अस अ टेक्स्ट saying that you're busy somewhere or something like that. And this is just one example. आप लोग लिंक्डइन खोल करके देखो, और अगर आप एक मीडिया कम्युनिटी के पार्ट हो तो यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी क्लासिक राइवलरी ये जो चल रही है ना पीआर और जर्नलिस्ट के बीच में. लाइक लिटरली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नलिज्म जर्नी, मुझे लिटरली इस बारे में आइडिया ही नहीं था. मुझे ये था कि ओके, बहुत सारे पीआर लोग मुझसे कॉन्टैक्ट में होते हैं, दे आर इन टच विद मी, and we have this mutual relationship we are building with each other. Definitely धीरे 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 करके मुझे भी समझ में आया कि कुछ ना कुछ किस तरीके से हमारे बीच में भी कोई क्लैशेस जो हो रहे हैं या होते आए हैं अब तक के, बट इवेंचुअली यू मेक दैट बैलेंस ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देने वाली हूँ, बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स हियर ऑन दिस classic rivalry between PR and journalists. So let's start with some of the common complaints PR professionals have towards us journalists. मतलब कि मैंने बहुत सारे PR प्रोफेशनल से मेरा रेगुलरली इंटरेक्शन होता रहता है, और उनके जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं हमारे लिए, स्पेसिफिकली वन, आई थिंक जो मेरे से भी बहुत मेरे PR कम्युनिटी को कंप्लेंट है कि मैम आप फोन नहीं उठाते हो, आप मैसेज का रिप्लाई कर देते हो लेकिन फोन नहीं उठाते हो, है ना. एक सबसे कॉमन कंप्लेंट PR कम्युनिटी को हम जर्नलिस्ट से होता है कि आप फोन नहीं उठाते हो, बट आई थिंक ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, बहुत सारे फोन्स आते हैं, लाइक लिटरली फोन भरा हुआ है, और आई थिंक आई डोंट हैव अ लाइफ एनी मोर अदर देन PR पीपल कॉलिंग मी, और मे बी जस्ट सम जंक कॉल्स ऑन माई फोन. आई थिंक द जर्नलिस्ट वुड अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, राइट. इतने सारे कॉल्स आते हैं, अपने एडिटर्स के भी कॉल्स हैं, अपने और भी वर्क रिलेटेड कॉल्स हैं, उसमें आधे से ज्यादा कॉल्स लेकिन PR कॉल्स हमारे पास. एंड देन यू आर सेइंग आप फोन नहीं उठाते हो. गाइज प्लीज आप मैसेज ड्रॉप कर दो, प्रोबेबली आई विल रिप्लाई फास्टर, राइट. एंड देयर मस्ट बी अनदर वे टू गो अबाउट इट कि आप मुझसे जान लो कि what is a mode of communication I am comfortable with, right. Then second complaint that PR people have specifically from journalists is about inaccurate reporting और कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी ब्रांड के बारे में हमने यूज कर दिए. आई थिंक दैट डजंट हैपन फ्रॉम द जर्नलिस्ट एंड कि हम कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आपके ब्रांड के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, बट अगेन देयर इज a responsibility we as journalists have towards our audiences, and there is your responsibility we understand you have towards your client. तो एक बैलेंस्ड वे में रिपोर्टिंग जरूरी है, वी अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. तो आपका हम पूरा कम्प्लीटली जो आपने प्रमोशनल अगर कुछ हमें स्टेटमेंट भेज दिया है आपके ब्रांड के बारे में, तो वो कम्प्लीटली वैसे का वैसा नहीं जा सकता. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडियंस की तरफ है, तो हम पूरा प्रमोशनल एक ब्रांड के बारे में
एग्जैक्टली वैसा नहीं छाप सकते हैं, हमारे एडिटर्स भी उसको कट करते हैं, चॉप करते हैं, तो देर इज some sort of a neutrality we have to play with, there is some sort of responsibility we have, तो उसकी वजह से that is not completely misleading information, but that is something we have to do on our part, and that is, I think, all journalists would agree, and all PR members would also agree to that, right? Next classic example कि PR complaints जो उन PR professionals को हम journalist से है, वो है कि आप लोग हमसे लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन मांग लेते हो, एंड देन यू जब आप हमें परेशान करते हो कि लास्ट मिनट पे हमें आपसे कोई कोट चाहिए, लास्ट मिनट पे हमारी डेडलाइन है और ऐसा और वैसा, आप लोग तो हमें परेशान करके रख देते हो, तब आपको समझ में नहीं आती कि हम भी जब आपको ऐसे बार बार मैसेज करते हैं तो हमारी भी कोई डेडलाइन है, कोई अर्जेंसी है. We completely understand that, we completely get it, and honestly बताऊं, मैं जितना भी जर्नलिस्ट से मिलती हूँ ना, we completely get your situation as well. हम अपने PR कम्युनिटी का सिचुएशन भी अच्छे से समझ पाते हैं कि आप लोग स्टक हो, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट की तरफ भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्लाइंट की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ भी है, तो आपको दोनों जगह आंसर करना है. इसके लिए आप इतना ज्यादा मतलब आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि आपको जर्नलिस्ट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक रैपो भी बिल्ड करना है. एट द सेम टाइम आपको क्लाइंट का काम निकलवाने के लिए हमसे काम भी निकलवाना है, राइट? सो आई थिंक द कंप्लेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज अबाउट कि आपको ये होता है कि लास्ट मिनट हमसे जब इनपुट चाहिए तो तब आप हमें, आपकी अर्जेंसी कहाँ जाती है कि मतलब आपका वो कहाँ जाता है इंडिपेंडेंस, और आपका वो प्रिवेसी कहाँ जाता है कि आपको तब तो फटाफट से रिस्पॉन्स चाहिए, पर जब हम आपको परेशान करते हैं तब आप ऐसे नैगिंग पोस्ट डाल देते हो लिंक्डइन पे कि PR कम्युनिटी को थोड़ा हमारी प्रिवेसी रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? बट अगेन आई थिंक इसका भी सोल्यूशन यही है कि वी बोथ शुड म्यूचुअली अंडरस्टैंड द सिचुएशंस. अगर स्टोरी की अर्जेंसी है तो हम तो आपसे मांगेंगे ही भाई, हमारा भी वो काम है, और आपका भी. आई थिंक वी अंडरस्टैंड दैट आपका भी काम है हम लोगों को कॉल करते रहना. Probably we are going to miss some of your calls, and let's be honest here, we can't attend all the calls क्योंकि बहुत सारे calls आते हैं. As I mentioned earlier also, पूरा फोन मेरा PR कॉल से ही भरा हुआ है guys. So I mean, try to understand that if you're missing some of your calls, we are but definitely there to text you, to reply you. कभी कभी यार लेट हो जाता है यार, लाइक लिटरली मैसेजेस, अगर फोन कॉल्स की बात कर रही हूँ तो मैसेजेस तो यार एक दिन में अपना फोन चेक ना करूँ, 100 मैसेजेस होते हैं मेरे फोन में, एंड आई थिंक 90 आर फ्रॉम PR प्रोफेशनल्स. तो मुझे चेक करने में, मुझे रिप्लाई करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो. ओके, सो अनदर कंप्लेंट, आई थिंक ये कंप्लेंट तो मेरे से तो बहुत सारे PR प्रोफेशनल्स ने करी है पर्सनल लेवल पे, बिकॉज बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कुछ स्टोरी पब्लिश होना मेरे हाथ में नहीं होता है. तो मेरे पास क्या कंप्लेंट्स आती हैं कि आपने इनपुट तो ले लिया था लेकिन अब ये स्टोरी पब्लिश नहीं हुआ है, आप कब पब्लिश करोगे? Like literally I have that one answer for everyone, that I mean, पब्लिश होना मेरे हाथ में नहीं है, स्टोरी लिखना मेरे हाथ में है. अगर मैंने स्टोरी लिख करके सबमिट नहीं करी तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगी कि मैंने ही नहीं लिखी है और मेरे एंड से डिले है, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई विल से दैट क्लियरली. बट पब्लिश होना मेरे हाथ में नहीं है, राइट? पब्लिश होना एडिटर के हाथ में, पब्लिश होना पब्लिकेशन के हाथ में है. तो यहाँ पे हम भी फंसे हुए हैं एज जर्नलिस्ट. हम भी आपको डायरेक्ट आंसर उस बात का नहीं दे सकते हैं कि स्टोरी पब्लिश कब होगा. मे बी आई कैन स्पीक टू माई एडिटर एंड लाइक गिव यू अ रफ डेडलाइन, बट अगेन कुछ पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ प्रिंट पब्लिकेशंस होते हैं जो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनकी टाइमलाइंस, बहुत सारे स्टोरीज उनके पास आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से भी आ रहे हैं, अपने खुद के इन हाउस जर्नलिस्ट से भी आ रहे हैं. तो वो किस हिसाब से अपना प्लान करते हैं कई बार उनको भी नहीं पता होता है, राइट? तो उनको कुछ स्टोरीज को पब्लिश होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है. बट उसकी वजह से प्लीज आप मुझसे कंप्लेन मत करो कि आई मीन आई एम नॉट डूइंग माई पार्ट और एनीथिंग. इफ आई एम नॉट डूइंग माई पार्ट, इफ आई एम समवन हु इज जिसकी गलती है यहाँ पे, देन आई ऑनेस्टली कम एंड कन्फेस कि ठीक है ये स्टोरी मेरे एंड से नहीं हुई, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे एंड स्टफ लाइक दैट. बट try to understand that, guys, because not everything is in my hands also as a journalist. So there are a lot of things that are in the hands of a publication as well and not in the hands of a journalist. As
आई थिंक दिस इज द सेम केस, जैसे आप लोगों के हाथ में भी सब कुछ नहीं है, कुछ कंपनी के हाथ में भी है, जिसकी वजह से आपको कुछ तरीके से, सर्टन तरीके से आपको पिच करना पड़ता है, सर्टन तरीके से आपको हमसे बात करनी पड़ती है। तो सिमिलरली जर्नलिस्ट के हाथ में भी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि जर्नलिस्ट को क्या कंप्लेंट होती है पीआर प्रोफेशनल से, तो एक कंप्लेंट तो बेसिक है जो स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली कि कई बार एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉल्स आ जाते हैं, excessive amount of messages आ जाते हैं, and sometimes we are not in the position to answer those calls and messages. तो ठीक है, आई थिंक यू guys also understand that we are not in the position to answer that, but I think उसकी वजह से I would say थोड़ा ऐसे गुस्सा मत हुआ करो guys यार, मतलब we are in the same community, we are part of the same community, तो ऐसे गुस्सा मत हुआ करो। जैसे कुछ लोग हो जाते हैं गुस्सा, like they take it on a personal level कि आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, तो I stopped calling you only. I mean ठीक है यार, बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस हैं, एंड वी ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू ड्रॉप दैट टेक्स्ट ऑल्सो। सो आई थिंक वो एक कॉमन कंप्लेंट है यहाँ पे जर्नलिस्ट के एंड से भी। बट नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट कंप्लेंट्स फ्रॉम द जर्नलिस्ट, देन देयर कम्स दिस कंप्लेंट अबाउट एक्सट्रीमली पॉजिटिव narrative of the brand story you're telling us. तो एक होता है ना कि आपको ब्रांड स्टोरी तो पब्लिश कराना है, आई मीन वी अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि आपको ब्रांड स्टोरी का आपका मोटिव है, बट हम पूरा आपका पॉजिटिव 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 नहीं छाप सकते हैं, तो देयर इज सम लिमिटेशंस वी ऑल्सो हैव। तो अगर आपने कुछ रिस्पॉन्स हमें दे दिया है बहुत ज्यादा सुंदर सा बना करके, we either will have to skip it or we'll have to rephrase it to make it a neutral response. That is what I mentioned in the previous section of this video as well, right? So वहां पे भी एक हमारा वो आ जाता है कि extremely positive narrative, extremely brand positive, pro brand narratives हम लोग पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर जर्नलिस्ट का एक ये है, अगर आपने स्टोरी, और एक ना आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, एक इस चीज की भी मुझे बड़ी दिक्कत हुई है आजकल के उसमें, कि मुझे जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं 10 जगह से अगर मुझे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो आउट ऑफ दोज 10, 6 वुड बी ऑन सिमिलर लाइन्स। अब ये सिमिलर लाइन्स पे कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे पीआर लोगों ने आजकल के शुरू कर दिया है कि एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज, आपका क्लाइंट नहीं लिख रहा है, एंड आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम कि मैं सिर्फ ये तुक्का मार रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम कि मैंने आपके क्लाइंट से डायरेक्टली बात भी करी हुई है। आपके क्लाइंट में भी मुझे ऐसा, कुछ क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया हुआ है कि हम लोग तो रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता है हमें, तो कई बार हमें पीआर की तरफ से ही रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करके क्विक रिस्पॉन्स भेज दिए जाते हैं, है ना। तो अगर आप मुझे वो क्विक रिस्पॉन्स के चक्कर में आप मुझे एआई जनरेटेड कंटेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब आजकल तो एआई का जमाना है, तो आई वोंट से कि कोई दिक्कत है, लेकिन अगर मुझे 10 में से 6 लोग सारा एआई जनरेटेड कंटेंट भेज रहे हैं और उसमें कुछ भी फ्रेशनेस नहीं है, कुछ भी ऐसा न्यू मटेरियल नहीं है, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैं खुद नहीं निकाल सकती एआई में से, चैट जीपीटी में से, और व्हाट एवर दीज न्यू प्लेटफॉर्म जेमिनाई एक्सेट्रा, इसमें से अगर मैं खुद नहीं निकाल सकती हूँ, तो मुझे कुछ नया कैसे मिला, मुझे क्लाइंट का इनपुट कैसे मिला, फिर मुझे पीआर के बीच में होने का फायदा कैसे हुआ? फिर तो मैं डायरेक्टली आपके क्लाइंट से ही बात कर लूँ, and then he may give me some sort of response, शायद थोड़ी देर बाद सही, he'll give me some honest response, right? He'll not give me a GPT generated response. So that is also one, I mean, form of recent, I would say कि इशू जो एज जर्नलिस्ट हमें पीआर कम्युनिटी से आजकल के फेस करने को मिल रहा है। नेक्स्ट आई थिंक इज अ कॉमन कंप्लेंट फ्रॉम द जर्नलिस्ट एंड टू द पीआर कम्युनिटी वुड बी अबाउट दोज एक्सेसिव पिचेस वी रिसीव। मतलब कई बार के ऐसा हो जाता है कि दिस इज नॉट इवन रेलिवेंट फॉर मी, आई मीन आई नो, आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत सारे डिफरेंट नीशेस पे लिख रही हूँ, बट दिस इज समथिंग लाइक, आई मीन आई वुड से जैसे फाइनेंशियल टेक्निकल स्टफ जिसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, उसके रिलेटेड जब मुझे पिचेस आ जाते हैं ना, जब मुझे इस टाइप के रिक्वेस्ट आते हैं कि प्लीज ट्राई कर लो फॉर एनी पब्लिकेशन, प्लीज ट्राई टू डू इट इन दिस XYZ पब्लिकेशन दे नेम, तो मुझे थोड़ा ऐसा होता है कि यार ये कैसी बात हुई, आई डोंट इवन राइट अबाउट इट, और अब मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, तब भी आप लोगों को पता है ना कि मैं इतना टेक्निकल फाइनेंशियल स्टफ नहीं मैं हैंडल करती हूँ, और लेट्स से सम अदर जर्नलिस्ट
who handles this type of stuff, but उसको आप एक ट्रैवल स्टोरी या उसको आप एक लाइफस्टाइल स्टोरी भेज दे रहे हो, तो ये एक्सेसिव जब आप पिक्चर्स भेजने लग जाते हो ना विदाउट इवन कंसिडरिंग कि आप किसको क्या भेज रहे हो, देन देयर कम्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम आर, मतलब हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हमारा इनबॉक्स भी अब तो फिल होना शुरू हो गया है इररेलेवेंट पिक्चर्स से। इररेलेवेंट कई बार पिक्चर्स आ जाती हैं और जिससे हमारा इनबॉक्स फ्लड हो जाता है, उससे कई बार फिर हमें थोड़ी इरिटेशन होती है। तो कई बार तो ठीक है हमने इग्नोर कर दिया, बट कई बार थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो प्रोबेबली दैट यू माइट गेट दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ जर्नलिस्ट दैट दिस इज नॉट माई बीट एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड दैट, और उसके बारे में आप जाकर के फिर आप एक लिंक्डइन पोस्ट बनाने वाले हो। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, एज मच एज आई एम अंडरस्टैंडिंग द पीआर कम्युनिटी हियर, डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारे आपके मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे आपके कॉल्स होते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती है। उसके बाद आपको एक जर्नलिस्ट से एक थोड़ा सा ऐसे इरिटेशन वाला कमेंट मिल जाता है, एंड दैट इज लाइक यू मेक इट लाइक अ बिग डील आउट ऑफ इट, एंड आप उसके बारे में एक पोस्ट बना देते हो कि जर्नलिस्ट हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहा है, जर्नलिस्ट हमें ऐसा वैसा बोल रहे हैं। आई वुड से कि मैं जर्नलिस्ट साइड से भी बहुत मिलती हूँ, एंड लाइक लिटरली मुझे जर्नलिस्ट कम्युनिटी में ऐसा आज तक के आई मीन है, आई वुड से है ऐसे लोग जो बहुत हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं एंड देन दे रिप्लाई यू, मतलब कई बार दे डोंट यू नो हैव अ फिल्टर when they are replying, but आपको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि they have a lot of stuff going on in their life, in their professional life, personal life पे तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं अभी, professionally ही उनके पास इतना सब कुछ चल रहा है कि they don't sometimes mind their you know how they are telling you the thing they want to tell you, but उसकी वजह से ना उस एक इंस्टेंस की वजह से आप लोग पूरे जर्नलिज्म कम्युनिटी को बदनाम कर देते हो कि जर्नलिस्ट तो है ही ऐसे, जर्नलिस्ट तो होते ही रूड है। आई मीन नहीं यार, जर्नलिस्ट रूड नहीं होते हैं, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छे से मेक श्योर करते हैं कि दे आर रिप्लाइंग यू इन अ सर्टन रिस्पेक्टफुल वे, एंड आई थिंक सिमिलर इज द केस कि हम लोगों आई थिंक इतना ज्यादा मैंने उस जर्नलिस्ट के एंड से देखा नहीं है, आई मीन आई एम नॉट बीइंग बायस हियर, बट इतना ज्यादा मैंने पीआर बैशिंग जर्नलिस्ट के एंड से नहीं देखा है। मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट से भी मिली हूँ, बट द ओनली कंसर्न्स वी हैव आर द कंसर्न्स आई जस्ट स्पोक अबाउट, राइट। एंड उसके अलावा भी जो इक्के दुक्के कंसर्न्स होते हैं, लाइक कई बार वो जो कंसर्न होता है ना कि आप लोगों ने ऐसे कर दिया, आप लोगों ने कोई हमें एक्सक्लूसिव करके पिच भेजा है कि एक्सक्लूसिव पिच है, बट वो एक्सक्लूसिव एक्चुअल में निकलता नहीं है ना, वो पिच एक्चुअल में आप किसी और पब्लिकेशन को भी भेज चुके होते हो। सो दोज आर कंप्लेन्ट्स वी हैव फ्रॉम यू एज वेल। तो इस टाइप के जो कंप्लेन्ट्स होते हैं वो keeping all those complaints aside, we don't like literally bash you guys for other stuff as much as we are bashed for, you know, being rude, we are bashed for not replying, we are bashed for a lot of other stuff as well. But again, I would say to, you know, wrap up this video here, I would say there is I mean we both are the part of a similar community, and कई बार के मुझे ये लिंक्डइन पे जो टसल है ना वो देख करके ऐसे होता है कि यार मतलब ये सेम कम्युनिटी है, हम दोनों का एक काइंड ऑफ कोलैबोरेटिवली एक ही मिशन होना चाहिए, जबकि आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, मिशन कई बार अलग हो जाते हैं, बट एक मीडिया कम्युनिटी का ही तो पार्ट है हम लोग के, तो इतना क्यों काय को इतना प्रेशर ले रखा है और इतना एक दूसरे के अगेंस्ट हो रखे हैं। So it can be a mutual balance that can be created. And I think with some sort of an open communication, some sort of कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर हम बात करके ही एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट कर सकते हैं उसी मोमेंट पे, कि मतलब अगर ऐसा हो भी कि आगे कि अगर आपको कोई बात ऊपर नीचे इक्की दुक्की यहाँ वहां लग रही है, तो वी कैन रिस्पेक्टफुली स्पीक अबाउट इट, रिस्पेक्टफुली हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। कुछ ऐसे इसमें जरूरत नहीं है कि बहुत हमने मुंह बना लिए, लिंक्डइन पोस्ट कर दिए और मतलब bashing each other for no reason at all, right? इस टाइप की बिहेवियर की जरूरत है नहीं, राइट। दिस इज व्हाट आई बिलीव, बाकी यू मे हैव अदर ओपिनियन एज वेल, है ना। तो अभी इस वीडियो में अलग अलग कंप्लेंट्स के अलावा अलग अलग जर्नलिस्ट की अलग कंप्लेंट हो सकती है, अलग अलग पीआर की अलग कंप्लेंट हो सकती है, बट अगेन आई थिंक कोलैबोरेशन इज द की। Eventually we have a similar kind of motive, we are part of a similar community, so we should collaboratively work, have an open communication, mutual respect for each other, and अगर कोई
तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है तो उसको रिजॉल्व करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, आई वुड से, राइट? सो इट इज अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन। मैंने पहले भी पीआर प्रोफेशनल्स के बारे में और पीआर प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो भी बनाया, एंड आई थिंक I can like literally make a video why I'm grateful for you guys. Like literally I'm very 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 grateful. मेरा तो ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का जर्नी है हैज बीन, आई मीन, इसमें जो जितने भी बहुत सारे सारे मैंने हाई पॉइंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज क्रैक करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइमली रिस्पॉन्सेज मिले हैं, डेडलाइंस पे जो मुझे रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स जिस पे मैं गई हूँ आज तक के, बहुत सारी चीजें आई ओ इट टू माई पीआर फ्रेंड्स। एंड मैं जब देखती हूँ ना लोग कितनी मेहनत करते हो आप लोग, लाइक लिटरली मैं इतना रिस्पेक्ट फील करती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को क्लाइंट का भी देखना है, जर्नलिस्ट को भी हैंडल करना है, इवेंट पे भी आप दिन दिन भर रात रात भर हो जाती है, आप खाए पिए बिना कर रहे होते हो। लाइक लिटरली एक एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, जैसे पीछे कुछ दिवाली का टाइम चल रहा था तो एक पीआर प्रोफेशनल लाइक लिटरली शी केम टू माई होम। वो बेचारे वो गुड़गांव से ट्रैवल करके, पश्चिम बिहार से ट्रैवल करके ईस्ट दिल्ली में आकर के मुझे गिफ्ट हैंड ओवर करा है, एंड देन उसके बाद भी उन्हें इंदिरापुरम जाना था। तो आई मीन इतना आप लोग काम करते हो ना, वी लिटरली रिस्पेक्ट दैट, आई पर्सनली रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। So I think there should be a mutual respect for each other, guys, and let's stop bashing each other too much, and let's work in a balanced way और mutually एक दूसरे की respect करते हैं। And I think here on let's try to be more positive towards each other। साल खत्म हो रहा है, सारे गिले शिकवों को ऐसे मिट्टी पाओ एंड एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, अच्छा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, है ना? सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज ओपिनियन वीडियो ऑन दिस rivalry, this classic rivalry, I would say, which is not a rivalry at all, which is a friendship, which is a good, relationship we can build. So thank you so much for watching this video, and आपकी कोई भी comments हो, कोई भी opinions हो, so do let me know in the comment section below. And if you're looking for any sort of media mentoring, आप media student हो, किसी भी तरीके की media mentoring चाहिए, तो feel free to reach out to me. I'm available for all the media students out there. किसी भी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, ऑन डीएम मी, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, आई विल रीच आउट टू यू, है ना? तो yes, and also remember that I am the founder of Took Wings Media. किसी भी तरीके की content related services, writing, social media, PR related services अगर आप look out कर रहे हो उसके लिए, and if you want to be a part of my podcast, definitely reach out to me. Thank you so much. Bye bye. Namaste.